हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। बारिश के मौसम में पकौड़े सभी को पसंद आते हैं, पर अगर इसी बारिश के मौसम में लोनावला स्टाइल स्वीट कॉर्न पकौड़ा मिल जाए तो क्या कहने। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये स्वीट कॉर्न पकौड़ा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए लोनावला की बहुत ही फेमस स्वीट कॉर्न पकौड़ा बनाना शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 स्वीट कॉर्न लिए हैं। सबसे पहले मैं इसके दाने निकाल लेती हूँ। पकौड़े बनाने के लिए आप हमेशा इसी तरह से नाइफ से कट करके दाने निकालें। इससे 2 काम होंगे। एक तो इसमें टाइम कम लगता है और ईज़िली इसके दाने निकल आते हैं, और दूसरा पकौड़े फ्राई करते वक्त ये फटेंगे नहीं। अगर आपके पास फ्रेश नहीं हो तो आप फ्रोज़न वाले भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रोज़न वाले स्वीट कॉर्न ले रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए हल्का सा ग्राइंड कर लीजिएगा ताकि वो फ्राई करते वक्त फटे नहीं। ये देखिए, मैंने सारे दाने निकाल लिए हैं। अब इसे बाउल में डाल लेती हूँ। हाथ से इस तरह से सारे दानों को अलग कर लूँगी। ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। ये 1 इंच अदरक को ग्रेट करके डाल रही हूँ। 5-6 कली लहसुन को ग्रेट कर लिया है, ये डाल दूँगी। बारीक कटी धनिया पत्ती डाल रही हूँ। धनिया पत्ती से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ½ टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 2 पिंच हींग है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पकौड़े में। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये डाल देती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। ये बेसन है, अभी 5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और डाल लूँगी। एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून चावल का आटा डाल रही हूँ। अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये स्पून से मिक्स नहीं होगा तो मैं हाथ से ही इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अभी काफ़ी ड्राई लग रहा है तो इसे हाथ से थोड़ा दबा दबा कर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्वीट कॉर्न अंदर से काफ़ी जूसी होता है तो इस तरह से मिक्स करने से इसका मिक्सचर काफ़ी मॉइस्ट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा बेसन और पड़ेगा तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून और डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी पकौड़े बनाने वाली हो जाए, यानी बाइंडिंग इसकी हो जाए। बहुत गीला नहीं करना है इसे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए ताकि जब मैं इसके पकौड़े बनाऊं तो सारे दाने एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाए। तो मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा ही पानी डाला है, मुश्किल से 4 से 5 टेबल स्पून ही पानी लगा है इसमें। इतने कॉर्न में 6 टेबल स्पून बेसन और 3 टेबल स्पून चावल का आटा लगा है। मैंने यहाँ पर एक आयरन कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं ये पकौड़े ऑयल में डालती हूँ। मैं हाथ से ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो ये काम स्पून से भी कर सकते हैं। पकौड़े डालते वक्त मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। कढ़ाई में जितना स्पेस है आप उतने पकौड़े डाल लें। अब मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी। अभी इसे नहीं पलटूंगी, एक तरफ से होने देती हूँ। देखिए, ऊपर से हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसे इस तरह से पलट दूंगी। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। इसका कलर अभी लाइट है, थोड़ी देर और फ्राई कर लेती हूँ तो थोड़ा और क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए, ये डार्क गोल्डन ब्राउन हो गया है और काफ़ी क्रिस्पी भी लग रहा है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। पकौड़े निकालते वक्त फ्लेम को लो कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है ये कॉर्न पकौड़ा। इसी तरह मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। ये 5-6 हरी मिर्च है जिसे बीच से काट लिया है, इसे भी फ्राई कर लेती हूँ।
कॉर्न पकौड़े के साथ हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। हरी मिर्च भी फ्राई हो गया है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। देखिए, हरी चटनी के साथ मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है। आप इसे अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय करें। वाकई बारिश के मौसम में कॉर्न पकौड़ा खाने का आनंद ही कुछ और है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी लोनावला स्टाइल स्वीट कॉर्न पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।